माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो मैक के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और उन दोनों का रिलेशनशिप सब काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। और ये लोग जब पिकनिक से वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने ट्रिप से, तो उनका रिजल्ट आता है जिस रिजल्ट में इन लोगों ने अच्छे ही मार्क्स लाए रहते हैं। वक्त उतने तेज़ी से ही बीतता है, लेकिन जब थोड़े साल के बाद इनका रिलेशनशिप जैसे जैसे स्ट्रांग होता है, यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। वो अब महक से एक पल भी दूर रहना नहीं चाहती थी। महक को वो ऐसा टेक ऐसा ग्रांट नहीं बोल सकते, लेकिन वो कई हद तक उसके ऊपर अपना पूरा हुक्म जलाने लग गई थी, पूरी वाइफी की तरह। और जो महक थी उसे पता था कि ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है, पर वो मना नहीं करती है। लेकिन इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े क्लैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब यहाँ पर महक कहती है कि उसे कैंपस में बैठना है क्योंकि उसे अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है, उसमें देखना है कि वो सिलेक्ट हो पाती है कि नहीं। और यहाँ पे मायरा कहती है कि नहीं, आपको मेरे साथ पीजी करना है और आप पहले पीजी करो। तो इन दोनों की ये चीज़ हो के क्लैश होने लगते हैं, क्योंकि वो एज अ रूममेट उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी मायरा, और साथ ही साथ वो ये चाहती थी कि वो कहीं पर भी कुछ भी करे साथ में ही रहे एक साथ। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से यहाँ पे क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए थे। अब उसके आगे कैंटीन में मैक बैठ के आराम से चाय पी रही रहती है और पीते हुए सोच रही रहती है कि क्या करूं क्या नहीं। तो वहाँ से मायरा आती है और मायरा कहती है कि बेबी क्या हो गया, आप इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो, आपका मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है। तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कैंपस कर लूँगी। तभी वो उसे कहती है कि क्या बेबी, जब तक वो कैंपस कैंपस करते रहते हो, प्लेसमेंट वगैरह हमारा ओपिनियन नहीं है। हमें किसी भी हालत में अभी हमारे पीजी कंप्लीट करना है। आपको अभी मैट की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालें और फिर हम दोनों साथ में एमबीए में रह सकें। तभी वो कहती है कि नहीं, वो तो भले मुझे करना है तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं अपने यहाँ पर आकर, तो यहाँ पे जो मायरा रहती है वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो कहती है महक, हमने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों हमेशा से साथ रहेंगे और एक साथ रहेंगे, और आपने मुझे बोला था कि आप मेरे साथ पीजी करना चाहती हैं। तभी महक उसी तरफ देख के बोलती है, मायरा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? साथ रहने के लिए, पास रहने के लिए क्या मैं अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूं? अगर आज मैंने अपना करियर नहीं बनाया तो कल जाके मैं तुम्हारे साथ वैसे भी नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे घूमती रही तो मैं अपना करियर कैसे बनाऊंगी? जो मेरे भी तो ड्रीम्स है ना। प्यार अपनी जगह है, ड्रीम्स अपनी जगह है, कुछ पाने की चाह अपनी जगह है। हमारे पार्टनर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे इस तरीके से पुलिंग ऑफ लेग करना चाहिए। आप ये क्या कर रही हैं मेरे साथ? तभी मायरा कहती, क्या मैं आपको सपोर्ट नहीं करती हूँ? क्या मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ? क्या मैं आपके साथ नहीं रहती हूँ? क्या मैं आपको हमेशा से नहीं कहती? मैंने क्या गलत कहा है? आपको आपको जो करियर में करना है आप करिए ना। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पहले पढ़ाई कर लेते, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद तो हमें अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तभी मैं उसी तरफ देख के बोलती, डू यू नो कि मैम ने मुझे क्या बताया? आकांक्षा मैम ने मुझे आकर ये बोला कि महक, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू बिकॉज तुमने ये वाला कैंपस में अटेंड नहीं किया। एक्स वाई कंपनी थी और ये एमबीए के बाद तुम्हारा सिर्फ जो पैकेज होता है 1 या 2 लाख रुपए बढ़ता, लेकिन उससे पहले भी अगर तुम्हारे विद इन दी 6 मंथ में, अगर तुम्हारी आफ्टर द प्रोविजन पीरियड तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो 2 लाख रुपए वो ऐसे ही बढ़ा देते हैं। तो तुम क्या सोच कर नहीं बैठी हो? अल्टीमेट गोल तो हमारा पैसे ही कमाना होता है ना मायरा। अल्टीमेट गोल मेरा पैसे कमाना है, मुझे एक टॉप पोजीशन पे बनना है, मुझे एक दिन एक कंपनी की सीईओ बनना है, उस कंपनी का सीईओ बनना है, सीएफओ बनना है, कुछ तो बनना है एकदम हाई पोजीशंस पे, या फिर वो बोर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर्स की पोजीशंस पे आना है। मुझे मुझे कुछ करना है बड़ा, और उस बड़ा करने के लिए स्ट्रगल होता है, उस बड़ा करने के लिए मेहनत होती है, उस बड़ा करने के लिए अभी से इनिशिएटिव करना पड़ता है। एमबीए इज जस्ट अ अपलिफ्टमेंट इन माय करियर, बट मुझे करियर स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा। तो मैं तो कैंपस में बैठ ही नहीं रही हूँ, मैं बस बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर मुंह मुंह फेर रही हूँ कि हाँ भाई कर लेंगे। आपको पता है यहाँ पर आरुषि
आरुषि को भी पीजी करना है, लेकिन फिर भी वो कैंपस में बैठ के उसने सिलेक्शन किया, बिकॉज एक सेफ साइड होना चाहिए। अगर हम पीजी का मैट नहीं निकाल पाए तो कम से कम हमारे पास जॉब तो रहे, हम अपना करियर थोड़ी ना डिस्ट्रॉय करेंगे। तभी मायरा आके के बोलती तो तुम्हें क्या लगता है तुम मैट नहीं निकाल सकती हो? तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम मैट निकाल सकती हो, तो तुम क्यों नहीं सोच रही हो? और चलो एक बार का तुमने मैट नहीं निकाला तो दूसरी बार तो आप निकाल ही लेंगी ना, इतना तो भरोसा हमें भी है आप पर। आप कैसी बात कर रही हैं? और रही बात अपलिफ्टमेंट ऑफ करियर, ऑफ कोर्स आफ्टर मैंने कजन्स को देखा है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, और मैंने मेरे सीनियर्स को देखा है जो एमबीए नहीं कर पाते, जो जॉब पे लग जाते, फिर उनके लिए एमबीए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब आप क्या अपनी करियर को ड्रॉप करके इधर आकर आप एमबीए करेंगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट अ गुड थिंग कि आप एमबीए कर लो ना, आपको आगे जाके फ़ायदा ही होगा। ओके फाइन, मैं एमबीए करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं कैंपस में भी बैठूंगी। महक कहती है आई वांट अ प्लान बी। तो कहती है आप प्लान बी रख लो, बट उसी पर नहीं डिपेंड रहोगे। आपका प्लान ए है, आपको मैट देना है, आपको अच्छे से सिलेक्शन करनी है, फिर आपको मेरे साथ पीजी करनी है। महक की बात पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और वहाँ से उसकी कॉफ़ी भी तब तक ख़त्म हो जाती है। वो टर्न होती है और वहाँ से अपना जैकेट, मतलब जो ब्लेज़र होता है वो उठाती है, और वहाँ से अपना बैग उठा के चुपचाप चली जाती है। आगे जाकर वो एकदम से युक्ति से मिलती है, तो युक्ति बोलती है अगेन यू हैव अ फाइट विथ हर। तो महक कहते हैं व्हाई इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड टू हैव अ रिलेशनशिप लाइक दैट? व्हाई व्हाई तुम्हारे और आरुषि के बीच में भी इतनी लड़ाई होती है क्या? तभी व्यक्ति कहती है कि थोड़ी बहुत होती है, बट आरुषि इज इनफ मैच्योर्ड, मायरा इज लिटिल बिट मोर पजेसिव। यहाँ पर ना पजेसिवनेस का खेल है, वो तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, उसकी पजेसिवनेस इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठे तो उसे जेलसी होती है, उसे पजेसिवनेस होता है। एंड दिस इज इट्स समथिंग, शी वॉज अ एनवी विथ एवरीवन। यहाँ अलग है, आरुषि को पता है कि बंदी मेरी है, ट्रस्ट है उसे, बंदी मेरी है, ट्रस्ट उसे है मुझ पर पूरी तरीके से, तो वो ये चीज़ को इग्नोर करती है। उसके लिए मैटर ही नहीं करता कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट तुमने कभी मायरा का नेचर देखा है? उसे फर्क पड़ता है। इवन लुक एट हर फेस, टर्न हो, तभी महक जो होती है देखती है, तो उसे देखती है कि वो बहुत घूरते हुए देख रही है, और मतलब उसका जो घूरने का तरीका होता है, प्यार एक लिमिट में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर वो एक लिमिट क्रॉस करके सेल्फिशनेस, पजेसिवनेस के ओर पर चले जाए तो वो रिलेशनशिप्स को खराब ही कहते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, वो हो रहा था अब मायरा और महक के बीच में। तो तभी यहाँ पर जो युक्ति कहती है उसे प्यार से समझा कि प्यार की डेफिनेशन में साथ रहना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैसे रहते हैं। आई होप तुम समझ जाओगी। महक कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझा रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड। मुझे अभी तक इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था युक्ति, बट आकांक्षा मैम ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। तभी युक्ति बोलती है आकांक्षा मैम गलत भी तो नहीं कह रही थी ना? तो कह रही थी कि हाँ, उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, गलत मैं हूँ, क्योंकि यार तू भी तो यार मतलब कैंपस सिलेक्शन रखा है, तूने भी ये सोचा है कि हमें मैट तो करना ही है, आरुषि ने भी सोचा है पीजी के लिए करना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैट वगैरह सब कुछ करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उस ड्यूरेशन में हमारे लिए एक प्लान बी रहे तो क्या फ़र्क है। तब युक्ति कहती है लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज सर्टेन यार, आई मीन देखना, लाइफ इज़ नॉट सर्टेन। अभी तू ये देख कि तुझे पता है कि नीट का पेपर हुआ था अभी, और तुझे पता है जो जो बच्चों ने इतनी मेहनत करी कि जो आंख बंद करके बोल सकते थे कि भाई मेरे तो इतने परसेंटेज आएंगे, इस बार नीट क्लियर होगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट पॉलिटिक्स हैज़ बीन डन, पेपर लीक हुए या स्कैम हुआ, व्हाट एवर, जो बच्चे लोग सोच सकते थे कि जो रियल में वो परसेंटेज लेकर आएंगे उनको डाउन कर दिया, दूसरे बच्चे जिनसे पैसे खिला के कर दिए। हम इस पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आईआईटी, नीट, मैट, इन सब में कुछ भी हो सकता है। आज एक का स्कैम हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का स्कैम नहीं हो सकता, और उस समय हम ये सोचेंगे कि हमने प्रिपरेशन तो इतनी अच्छी करी, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। वी ऑलवेज नीड अ प्लान बी।
यही एक मैं तुझे बोलना चाहूँगी। बाकी यार देख, तू काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, हर चीज़ तुझे पता है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे उसके अलावा तुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है। तभी वो उसे बोलती है कि एग्ज़ैक्टली मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कैंपस करूँगी। परसों एक कैंपस आ रहा है, मैं उसे निकालने के लिए प्रिपरेशन करने जा रही हूँ लाइब्रेरी में। आई विल मीट यू लेटर। वो उससे बोलती है ओके। तभी आरुषि कहती कहाँ कहाँ जा रही है? मैं आजकल सिर्फ युक्ति से ही बात करना है क्या, मुझसे नहीं बात करती? तो यहाँ पर जो आरुषि रहती है वो एकदम से आकर मतलब अपनी गर्लफ्रेंड जो रहती है युक्ति को हक करती है और साइड से हक कर रही रहती है। तभी युक्ति कहती है डोंट बी यार, तुम उसको किस तरीके से मत बोलो, बेचारी तो एक वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कहती क्यों, क्या हो गया? बट मैट की प्रिपरेशन सही नहीं चल रही क्या? तो कहती है यार वो आकांक्षा मैम ने उसे ये बोल दिया। तो कहती है मैं तो उसे कब से बोल रही हूँ कि इसे कर लेना चाहिए, बट ये है कि इसे प्यार में अंधी है ना, इसका अंधापना तो इसके करियर को भी नहीं दिख रहा है। अभी मायरा बोलेगी उठने को तो उठेंगी, बैठने को बोलेंगी बैठ जाएगी, उसके अलावा तो ये कुछ कर नहीं सकती हैं। तभी वो एकदम से घूर के देखती है, तुम्हें लगता है मैं उस तरीके से हूँ? तभी वो कहती है कि नहीं लगता, लेकिन अब तुम उसी तरीके से हो गई हो एंड आई थिंक यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर फॉर दैट, कि भैया चीज़ें हैं। तभी वो कहती है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और रही बात उसकी तो वो देख लूँगी, मैं प्रिपरेशन कर लूँगी। और ये बोलकर यहाँ से वो उठती है और उठ के चुपचाप चली जाती है। जैसे वो यहाँ से जाती है, जाके लाइब्रेरी में अपनी स्टडीज़ कर रही रहती है। माहिरा जो रहती है वो अपने जब क्लासेस में जाती है तो उसका मूड काफ़ी ऑफ रहता है। तभी उसको सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तो वो उससे बोलती है कि नहीं मेरा मूड ऑफ नहीं है। अच्छा ये बता मैंने महक को क्या गलत बोला है? तो उसे कहती है कि गलत तो कुछ नहीं बोला है कि तूने कि फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीए कर ले, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। बट यार एक तो उनकी भी इच्छा होगी ना, हम अपनी चीज़ें पुट ऑन नहीं कर सकते हैं ना। तो वो उसे बोलती कि यार उनको नहीं आ रहा है समझ में, तभी तो मैं उनको समझा रही हूँ और मुझे लगता है कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, दिस इज़ अ कम्प्लीटली राइट थिंग। तो यहाँ पर जो हमारी टीना रहती है तो उसे बोलती है कि शायद तुझे ये राइट लग रहा है बट उनके हिसाब से राइट हो ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो उसे बोलती तू मेरे साइड है या उनके साइड? तो कहती बात तेरे और उसके साइड की नहीं है, बात ये है कि यार एटलीस्ट देख के करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मायरा को भी बहुत लोग समझाते हैं कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन ये चीज़ें अब उसको समझ में नहीं आ रही रहती है। मायरा यहाँ से चली जाती है अपने रूम पर और काफ़ी गुस्से में रहती है, ये कर रही रहती है, उठा रही रहती है। और जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो थोड़ा कमरा क्लीन करना स्टार्ट कर देती करती है। वो 10 बजे तक वेट करती है, 10 से 11 हो जाते हैं लेकिन महक आती नहीं है। महक एक्चुअली लाइब्रेरी के बाद वो बाहर गार्डन में बैठ के पढ़ रही थी। उसे उसका कहीं न कहीं उसको ये बात बुरी लग गई थी कि शायद वो अपने करियर के साथ जस्टिस नहीं कर रही है। वो अपने करियर के लिए मतलब प्यार अपनी जगह है बट करियर भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसके साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा। और तो इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्से थी। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तभी यहाँ से वो क्या बोलती है, जब वो 11-12 बजे घर पर आती है तो वहाँ पर जो महक रहती है वो देखती है कि मायरा बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रही है। तभी महक अपने बैग को साइड में रखती है, बोलती है क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? तभी वो उसे बोलती है कि क्या आपको टाइम की कोई वैल्यू पता है कि नहीं? कोई आपका इंतज़ार करता है, कोई आपका घर में बैठा हुआ है, आपको ये दिखता नहीं है क्या? एक कॉल करके आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते? और मैंने इतने सारे कॉल करे, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड इट। तो कहते हैं कि मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पे रखा था, तो क्योंकि मैं स्टडीज़ कर रही थी। तो कहती इतनी भी स्टडीज़ क्या करनी है, मैट अभी आने में टाइम है, अभी तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तो उसे कहती है मैं मैट की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मैं कैंपस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं प्लेसमेंट की कर रही हूँ। तो उसे बोलती हैं कि यार प्लेसमेंट तो अभी बहुत टाइम है ना, आप आपको जब जो राह पर जाना नहीं है उससे अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट क्यों होना है, प्लीज़। तभी मैं कहती है अगेन यू हैव टू बी हैव अ फाइट विथ दिस, खाना खाया तुमने? तो मायरा कहती है नहीं मैंने खाना नहीं खाया है, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आप मुझे खिलाने ले जाओगी। तो उसे कहती है कि मैं खिलाने कहाँ ले जाऊँगी तुम्हें, कैंटीन रहती है नीचे से तुम खाना खा लो, उसमें क्या बड़ी बात है, इतना ज़्यादा तुम क्या कर रही हो? मायरा हर टाइम ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, गो एंड जस्ट टेक अ, तुम जाके खा सकती हो। तो कहती मैं हर बार आपके साथ जाती हूँ। तो महक बोलती है अगेन वही वाली बात कि हर टाइम तुम्हारे साथ खाना खाने जाती हूँ, जिस दिन मैं नहीं रहती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ या तुम अपने घर चली जाती हो, तब हम अकेले भी तो जाते हैं ना खाना खाने।
आदत डालो तुम। ऑल टाइम ये इस तरीके से बिहेव करना कि नहीं आप हो तो ही खाना खाने जाऊंगी, आप नहीं हो तो नहीं जाऊंगी, ये बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है। अगर मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया और फिर मुझे मुझे जॉब करने के लिए जाना पड़ा ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, मेरा मैट नहीं हुआ तो मैंने जॉब करने के लिए चली गई, अगर मुझे अच्छी जॉब मिली तो मैं उसके लिए चली जाऊंगी, तब भी तुम ऐसे बिहेव करोगी? तो कहती है अगर आपने ये काम किया ना, मुझे छोड़ के गई ना, मैं आपसे बात करना तक बंद कर दूंगी, मेरा फिर गुस्से का लेवल बहुत अलग होगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा से मेरे साथ ऐसी रहेंगी, फिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपको नहीं दिखता है क्या? महक बोलती है प्यार अपनी जगह, करियर अपनी जगह। अगर हम दो डिफरेंट सिटी में भी रहेंगे ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी होगा ना, आई विल स्टिल मेक श्योर कि एवरी वीक या फिर इन द 15 डेज आई विल मीट यू। आई विल मेक श्योर कि मैं तुमसे 15 डेज में मिलने आऊंगी, चाहे तुम इस इंडिया के कोई से भी कोने में अगर चली भी जाती हो, तुम्हारा जो कॉलेज अच्छा मिलता है उस कॉलेज में भी तुम चली जाती हो, तो आई विल विथ यू, आई विल सपोर्ट यू। एंड विद इन दी 1 ईयर, अगर मान लो हम पीजी भी करते हैं तो मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, और 1 साल बड़ी होने के चक्कर में अगर मेरा कैंपस सिलेक्शन में जॉब कहीं और लग गई और उस वजह से भी मुझे कहीं और जाना पड़ा, तब भी तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। एंड देन वी हैव टू एडजस्ट इट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मायरा मायरा कहती मुझे नहीं पता है। मैं जिस जगह आप जॉब करोगे मैं उस जगह जॉब करना स्टार्ट कर दूंगी। मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूंगी। तो कहती है अरे तो तुम अगर जिस जगह पे मैं जॉब करूंगी अगर उस जगह पे भी एडजस्ट कर लोगी, तो फिर ये तो सोचो 1 साल तुम्हारा एमबीए का वो कहाँ से एडजस्ट होगा? तो यार थोड़ा तो हमें एक दूसरे के बिना डिस्टेंस पे रहना भी सीखना चाहिए ना। तो कहती है नहीं, अगर आप मेरे से तंग आ चुके हो, अगर आपका मन भर चुका है तो आप मुझे बता दो। आप आप ऐसे एक्सक्यूजेस ना बनाओ। तभी मैं कहती है मायरा आई लव यू, बच्चा मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, ये कोई मजाक नहीं है, ना ये कोई एक्सक्यूज है, और ना मेरा मन भरा हुआ है। मैं लिटरली मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। कभी कभार डिस्टेंस से भी हमें पता चलता है कि हमारे प्यार की कितनी वैल्यू है। अम कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम समझ नहीं रही हो। तो मायरा कहती तो समझाओ मत ना, मुझे समझना भी नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे आपके साथ रहना है, मतलब रहना है मीन्स रहना है, और आप अब पीछे करेंगी किसी भी हालत में, ना कि आप वो करेंगी। और आप मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको पता है कि मुझे रात को खाना नहीं खाती हूँ तो मुझे नहीं होता, चलिए आप मुझे खाना खिलाइए, ऐसे बोलने लगती है। तभी मायरा जो रहती है उसकी ये मतलब ऐसे हाथ पकड़ना, पास आके बात को टॉपिक को क्लियर ही नहीं करने देना, कम्युनिकेशन प्रॉपरली करने ही नहीं देना, इस तरीके से सामने आके प्यार से बात कर लेना, तो हाथ पकड़ के इस तरीके से चले जाना उसे लेते हुए। महक सोचती है कि कब तक ये चलेगा, वाई डोंट शी कम्युनिकेट विथ मी। महक को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो लेकिन मायरा के सामने वो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहती थी। तभी वो डिसाइड करती कि अब वो जो कुछ भी करेगी वो खुद करेगी, उसके बारे में वो महक मायरा को टेंशन नहीं देगी। मतलब अगर उसका कैंपस सिलेक्शन है तो वो नहीं बताएगी, अगर वो कुछ भी है तो वो कुछ भी नहीं बताएगी उसको। फर्स्ट टाइम महक ये डिसाइड करती है कि वो चीज़ें हाइड करेगी, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि बता कर भी कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, ऊपर से ये टेंशन में रहती है, खाना नहीं खा रही है, इसका इसकी हेल्थ को अफेक्ट होगा। और वैसे भी मायरा बहुत पतली थी, दुबली पतली सी थी, खाना नहीं खाएगी तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी उसे। इसलिए ना वो क्या करती है, उठाती है और बोलती है ठीक है चलो खाना खाने जाते हैं। रात का टाइम रहता है 12 बजे करीब, ये लोग यहाँ से अपने हॉस्टल से भागते हैं बाहर, टैक्सी लेते हैं और ये उसे वहाँ पर लेके जाती है, वही फेवरेट प्लेस मैरीन लाइंस के वहाँ का रेस्टोरेंट खुला रहता है, वो उसे वहाँ खिला रही रहती है। और इस बार जो महक रहती है ना, वो बहुत प्यार से तो उसे देख रही रहती है, लेकिन वो ये देख रही रहती है कि माहिरा कितनी ज़्यादा खुश है ये सब छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन वो मुझ पे इस तरीके से कंट्रोल कर रही है कि वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती है।
अब ये चीज़ें महक को थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। महक खुश नहीं थी, महक सिर्फ उसे देख रही थी एक तरफ, और मायरा बहुत खुश थी। मायरा को ये लगता था कि महक बहुत ज़्यादा खुश है उससे, क्योंकि वो दोनों साथ में है, लेकिन महक के कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स, वो सब दूर जा रहे थे मायरा के करीब आते आते। मतलब मायरा इतनी ज़्यादा उसको रिलेशनशिप्स के लिए इतना फोर्स कर रही थी कि वो उससे उसके ड्रीम्स को भी दूर कर रही थी। महक उस समय चुपचाप रहती है, उसे खाना खिलाती है, उसे मैरीन लाइन्स पे घुमाती है, और करीब एक एक बजे ये लोग वापस आ जाते हैं। महक मायरा को बहुत प्यार से किस करती है फोरहेड पे, और साथ ही साथ उसके चिक्स पे किस करते उसे बोलती है सो जा। यहाँ पे मायरा से बोलती है कि बेबी आज मेरा मूड है करने का, लेकिन महक कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, आप सो जाइए। मायरा उसके ऊपर चढ़ के बोलती है बट मेरा तो है ना। तो महक बोलती है हाँ बट मेरा नहीं है, मैं थक गई हूँ काफ़ी, प्लीज़। तो उसे कहती है एक किस तो बनती है ना। और ऐसे कह के मायरा उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। इस किस में सिर्फ और सिर्फ मायरा एक्टिव रहती है, बट महक बिल्कुल भी नहीं रहती है। महक उसे किस करने देती है। थोड़ी देर के बाद मायरा यहाँ पे अपना उसको हक करते हुए सो जाती है। थोड़ी देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद, यहाँ पर जो महक मायरा को नींद लग जाती है, क्योंकि वो बहुत सोतलू रहती है, उसे सोने की बहुत आदत रहती है। पर महक यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं रहती है। महक यहाँ से उठती है, अपने फ़ोन की तरफ देखती है, और फ़ोन लेकर वो बाहर की तरफ चली जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, उसको समझ में नहीं आता रहता है। तभी उसे वहाँ पर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज रहता है इसके फ्रेंड का, जिसका नाम रहता है आदित्य। आदि जो इसके स्कूल का फ्रेंड था, और इन दिनों जब इस 2 सालों में वो दोनों के बीच की फ्रेंडशिप भी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि क्या है, आदि हमेशा से सपोर्ट करता था उसको और उसकी फैमिली को। क्योंकि उसके डैड जो रहते थे वो कभी भी बीमार पड़ जाते थे, तो यहाँ पे जो हमारी महक रहती थी वो हमेशा से आदि को फ़ोन करके बोलती थी, और सीक्रेटली आदि लव्स महक, ऐसा भी था, इसलिए वो बंदा करता था। लेकिन वो एक बहुत जेंटलमैन रहता है। तो आदि का मैसेज आता है उसे, तो आदि एकदम से मैसेज का पढ़ती है, बोलती है तू सोया नहीं अभी तक। तो उसे कहता है यार वो तो छोड़, तू क्यों जग रही है, मैं तो यार ये फॉरवर्डेड मैसेज भेज देता हूँ जो मेरे करीबी लोग होते हैं, तू क्यों जग रही है। तो वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। तभी वो उसे पूछती है कि क्यों कंफ्यूज्ड है, बता, तेरी कंफ्यूजन को तो हम ऐसे चुटकियों में दूर कर देंगे, बता ना यार। ये मैसेज में वो लिखता है। तभी वो कहता है कॉल करूँ क्या। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, कॉल कर ले। वो बालकनी में जाती है और वहाँ पे उससे बात कर रही रहती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि यार मेरे ना करियर चाहिए, या ये चाहिए, क्या करूँ, पीजी लूँ या करियर। तो उसे बोलता है देख, अल्टीमेट गोल तो, मतलब देखा, अगर तेरे को एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तू भाई पीजी कर ले, ठीक है। अगर तुझे उससे भी ज़्यादा कुछ करना है तो तू भाई डॉक्टरेट कर ले, मतलब ऐसे कर ले, पीएचडी कर ले। लेकिन अगर तुझे अल्टीमेटली पैसे कमाने हैं, और देख माया, तेरी फैमिली को जिस तरीके से मैं जानता हूँ, तेरे पापा की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आज नहीं तो कल पूरी जिम्मेदारी तुझे उठानी है। तो मैं तेरे को यही बोलूँगा, पहले ना तू ये डिसाइड कर कि तुझे जॉब लेनी चाहिए, क्योंकि जॉब हाथ में होना तो टेंशन फ्री रहता है। और अगर तेरे कॉलेज में तो इतने अच्छे अच्छे कैंपस आते हैं, भाई ले लेना, देख ले, जो तेरा मन करे वो पसंद कर ले। नहीं करना, नहीं करना तेरे ऊपर होगा, लेकिन बाद में तेरे को रिग्रेट तो नहीं होगा कि तू बैठी ही नहीं, तूने इतने अच्छे कैंपस को छोड़ दिया। ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत रख। वो उसे बोलती है थैंक यू यार मेरी बात को क्लियर करने के लिए, अब मैं कैंपस ज़रूर सेलेक्ट करूँगी। और उसे बोलती है कि चल अब बहुत रात हो गई है, तू सो जा। वो उसे बोलता है एनी टाइम आदि इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और ऐसे करके वो फ़ोन रखती है। जैसे ही महक यहाँ से टर्न होती तो मायरा सामने खड़ी रहती है। मायरा उसी तरह बोलती है कौन था रात को, आप रात को किससे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर महक बोलती है कोई नहीं, मेरा फ्रेंड था। तो कहती है ऐसे कैसा फ्रेंड था, इतनी रात को वो आपके लिए जग रहा था, रात के 2:30 बज रहे हैं और 3 बजे वो आपके लिए जग के बात कर रहा है आपसे। तो मैं कहती कम ऑन बेबी, व्हाई यू आर सो सो दिस टाइप, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी ज़्यादा इनसिक्योर क्यों हो रही हो। तो कहती है कौन है ये जो हमारा फ्रेंड। तो उसे बताती है आदि यार। तो कहता है पापा की तबीयत ठीक नहीं है जो तुमने उसको इतनी रात को कॉल किया है। तभी महक बोलती है
कम ऑन, मैंने कॉल नहीं किया, उसका कॉल आया था। तो पर इतनी रात को तुम जग के कॉल क्यों कर रही थी? तुम मेरे साथ सो गई थी। महक समझ में नहीं आता है वो मायरा के इन सारों सवालों का जवाब क्या दे। या तो उसकी जेलसी बहुत हाई थी, या तो उसका रिलेशनशिप्स में पसेसिवनेस बहुत ज़्यादा हायर था, या फिर अब उसका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो मायरा को कहती है, बेबी जस्ट कम स्लीप। तभी मायरा कहती, नहीं क्या है आपका, आपका मेरे से मन भर गया है क्या? यू लाइक आदि? तभी मैं कहती, आई यू आउट ऑफ योर माइंड? इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट कम। कहती है, जब से ये ईयर एंड, ये जब से 4th ईयर आया है तब से आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लग गए हो। मेरी क्या गलती है? जब आपको ऐसा ही करना था तो मुझसे प्यार क्यों किया? तभी मैं कहती है, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम थोड़ा सा ज्यादा ही सोच रही हो। चलो चलो आओ सो जाओ। इस तरीके से वो उसे अपनी बाहों में लेके सुलाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं महक को अब चीजें कुछ गलत लगने लग जाती हैं। वक्त इसी तेजी से बीतता है। नेक्स्ट डे भी वो अपने लाइब्रेरी में जाके स्टडीज पे लग जाती है। मायरा अपने क्लासेस वगैरह अटेंड करती है। अब आ जाता है 3rd डे। जिस 3rd डे में वो कैंपस सिलेक्शन करती है, यहाँ पर मायरा को पता चलता है कि अब उसका कैंपस है। तो वो सोचती है कि ये कैंपस में बैठ गई तो फिर सिलेक्शन तो होना 100% है। क्योंकि मायरा को ये पता रहता है कि मैक इतनी कैपेबल है कि वो कोई सा भी कैंपस निकाल सकती है। तो उसे इस बात का डर लगता है। तभी वो सोचती है कि मैं महक को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगी तो उसका कैंपस पे ध्यान ही नहीं रहेगा, और ऐसा सोचती है, जबकि उसका ये सोचना काफी गलत रहता है। तो वो इससे पहले महक से बात करती या महक को कॉलेज में एकदम से फोन करके सडनली से प्लान बनाने की कोशिश करती, महक अपना फोन ही स्विच ऑफ करके रख देती है। और अब वे सोचती है कि ना मायरा से बात होगी, ना डिस्ट्रैक्शन होगा, ना मायरा से बात होगी, ना कुछ होगा, और इसलिए वो फोन अपना बंद करके रख देती है। हालांकि उसने ये चीज करने के बाद युक्ति को बताया था और आरुषि को बोला था कि तुम लोग, जब तक मैं ये फोन स्विच ऑफ करके अपना कैंपस में जा रही हूँ तो तुम लोग उसका ध्यान रखा। अब एक बात बता देती हूँ, जिन लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका रहता है वो दोबारा उस कैंपस में नहीं बैठ सकते थे। ये स्ट्रिक्टली उनका कॉलेज का रूल था, और उसके पीछे की वजह ये थी कि अगर जो कैपेबल बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी हाथ में जॉब है, अगर वो ही 2-3 कंपनीज में सिलेक्शन करा के बैठ जाएंगे तो जो मतलब जो उनसे कम काबिल बच्चे हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ का जो प्रिंसिपल रहता है वो ये रूल निकालता है। तो अब सबके हाथ में जॉब रहती है सिवाय महक के। तो महक यहाँ इस कैंपस में बैठती है। सुबह मतलब वो जब जाती है तो कैंपस के 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है, हमेशा से रिटन राउंड होता है, जिसमें रीजनिंग लॉजिक क्वेश्चंस आते हैं। जो आप ये सब रिटन पेपर रहता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। दूसरा होता है कैंपस में जीडी राउंड। जीडी राउंड यहाँ पर होता है ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर एक आपको एक रैंडमली एक टॉपिक दे दिया जाता है, और उस टॉपिक को देखकर आप फटाफट उस टॉपिक के मतलब कोई फेवर में बोलता है तो कोई उसके अगेंस्ट में बोलना रहता है, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं कि वाओ आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट स्किल कर रहे हो। और 3rd राउंड होता है आपका टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिस राउंड में आपके टेक्निकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सीएस कर रहे हो तो सीएस से रिलेटेड आपके टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे। और उसका लास्ट राउंड होता है 4th राउंड, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पर इंटरव्यू होता है। वहाँ पर वो आपको बैठेंगे, आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके लेवल आपका जानेंगे, ये सब होता है। तो यहाँ पर जब उसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा था हमारी महक का, तब से उसने फ़ोन बंद कर दिया था और वो चली जाती है। यहाँ पर जो मायरा रहती है वो पहले एक स्टूडेंट काउंसलिंग के में जाती है। फिर यहाँ पे उसे अक्षय और लक्ष्य भी मिलते हैं। तो वो लोग अच्छे से बात कर रहे रहते हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि हाँ बोलो ना मायरा। तो उसे कहते हैं कि मैम नहीं मिल रही है, मतलब महक मैम नहीं मिल रही है, तो कहाँ है? तो उसे कहते हैं मे बी वो कैंपस में बैठी है ना। तभी अक्षय बोलता है, नहीं रे कैंपस में कहाँ बैठी है, पता नहीं कहाँ है, वो होगी, वो तो वैसे भी बहुत बिजी रहती है। तब यहाँ से आरुषि ने ना उसे हाथ दिखा दिया था अक्षय को कि मत बताना उसे वो कैंपस में बैठी है। इन दिनों जो फ्रेंड सर्कल था उन सबको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मायरा का जो प्यार है वो अपनी चरम सीमा को भी पार कर चुका है। मतलब एक लेवल के बाद इंसान टॉक्सिक होने लग जाता है ना, वो हो चुका था उसके साथ, और यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खाए जा रही थी।
तो यहाँ पर वो अपना कैंपस दे रही थी। बहुत बार वो कैंटीन्स में जाती है, कभी आयुषी मिलती है या कभी युक्ति मिलती है, तो सब पूछते हैं तो कोई इसको बता नहीं रहा रहता है कि वो लोग कहाँ पर है। और वो लोग ये कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम हमसे ज़्यादा जानती हो, हमें क्या पता, हम तो अपने में ही लगे रहते हैं। और यहाँ पर युक्ति जो रहती है वो बहुत ब्लंट रहती है। तो वो ना, युक्ति एकदम से बोलती है मायरा को कि तुम ना इतनी ज़्यादा जो पजेसिव हो ना, ये ज़्यादा नहीं है, तुम उसे कंट्रोल कर रही हो, और इतने ज़्यादा ना उसके पीछे मत पड़ा करो। और दूसरी चीज़, तुमने तो उसके फ्रेंड से तो उसे पहले ही अलग कर दिया है। गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं होती है, एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली गर्लफ्रेंड। मायरा उसी तरफ बोलती है मैंने कोई दोस्तों को अलग नहीं किया है, आप लोग बस ज़्यादा ही उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो मैंने बस उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़्यादा कर दिया है। टाइम स्पेंड करना और ये सब करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे मत बताओ, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? और ये बोल के युक्ति यहाँ से चली जाती है आरुषि के पास। जा रही रहती है। मायरा को अब एक पल के लिए लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।